बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 अप्रैल है साल 2021। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नून लीग का मुबैना गठजोड़ सामने आया है। डॉक्टर फरदौस आशा अवान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, हमजा शहबाज और उनके साथियों को किस तरह फायदा पहुंचाया गया है, नताइज से कबल किस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से तमाम खबरों और इशूज पर डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको याद है गुज़श्ता जो डस्का के ज़िमनी इंतखाबात हुए वहां पर किस तरह का माहौल था। 20 पोलिंग बूथ वहां पर इल्जाम लगा। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। फिर एक फैसला आया कि पूरे हल्के के दोबारा इंतखाबात होंगे। हालांकि नून लीग के उम्मीदवार की तरफ से 20 पोलिंग बूथ का मामला उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील अली असगर मल्ली साहब ने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है वो बरकरार रखा। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। अगर ये फैसला बरकरार ना होता तो नून लीग वाले इल्जामात लगाते और फिर जिस तरह वो गालियां निकालने का उनका एक पूरा तरीका है और ब्रिगेड उन्होंने बनाई हुई है, सोशल मीडिया की टीम मरियम जिसको हेड करती है, ये अक्सर हमारे जजेस और बाकी बहुत सारे लोगों को भी डराने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल ये फैसला अच्छा था, लेकिन फिर उन्हीं दिनों के अंदर सेनेट के इलेक्शन हुए। वहां पर हमने इलेक्शन कमीशन का रवैया बिल्कुल सुस्त देखा, यानी नंगी जारहियत हुई, वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, व्हाट्सएप और वीडियोस सारा कुछ सबूत सामने हुआ। हुकूमत ने सदा की इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उन्होंने कहा हम गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं और बिल्कुल अंधे भी हैं, ज्यादा देख नहीं सकते। जो कुछ साबित करना है आपने खुद साबित करना है। वीडियो एविडेंस कोई एविडेंस नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ डस्का के इंतखाबात के अंदर वीडियोज पर ही एक्शन लिया गया तो पता चला, जब तहकीक की कि ये मामला क्या है, पता चला कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका भी कुछ फरीकैन के साथ ताल्लुकात हैं। और दूसरी तरफ जो बाकी 4 मेंबरान है वो तो बनाने वाली अपोजिशन पार्टी थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुका के तहत 2 मेंबरान बनाए गए थे और 2 मेंबरान दोबारा शहबाज शरीफ की रिकमेंडेशन पर बनाए गए। तो ये तो पूरा इमरान खान के साथ एक पैकेज डील के अंदर धोखा किया गया और ये अपनी सादगी के अंदर कप्तान साहब इस तरह अक्सर धोखे खा जाते हैं। बहरहाल जो बंदा साफ दिल का होता है उसको अक्सर इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता है। अब इलेक्शन कमीशन का ये रवैया तो हमने देखा, उस दौरान ही पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है। और यही वजह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाए और हुकूमत ने कहा कि आप तमाम मेंबरान को बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 2023 के इंतखाबात गैर मुतनादिया हों और तमाम फरीकैन उस पर इत्तफाक करें तो आपका जो करैक्टर है वो बिल्कुल वादे हो चुका है। अब यही आज भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब ये नून लीग वाले बड़े पुराने हैं, गाग हैं, इनको इल्म है किस तरह धांधली करनी है, किस तरह अगर धांधली कोई की जाए तो रोना किस तरीके से है, पूरे मामले को मुतनादिया कैसे बनाना है। अब यहां पर अगरचे नून लीग के बड़े आम रहनुमा जिनकी डेथ हुई, पीर ज़हर शाह बड़ा मारूफ आदमी था, उनकी जो बेटी है नौशीर इफ्तिखार, वो ये इलेक्शन लड़ रही है। अगर दोनों पार्टीज जो है 5 बजे ज़हर है, ये इलेक्शन जब टाइम खत्म होगा उसके बाद भी पोलिंग बूथ के अंदर तक जो लोग आ गए हों वो दोबारा अपना वोट तो कास्ट कर सकेंगे। तो जब रिजल्ट आएंगे तो लगता ऐसे है कि थोड़े जमा माइनस के साथ पीटीआई का कैंडिडेट भी जीत सकता है, नून लीग का कैंडिडेट भी जीत सकता है। लेकिन अब जिस तरह के इल्जामात हुकूमत ने लगाए हैं ये बड़े अजीब है। हालांकि होता कम है, इतनी मलांग हुकूमत जिस तरह उस्मान बुज़दार की हुकूमत है ये कम वक्तों के अंदर देखी गई है। हालांकि अपोजिशन जब आते तो इतराज हमेशा उठाती रही है, लेकिन यहां पर हुकूमत भी इतराज उठा रही है। अब सुबह पहले क्या गेम की गई वो ये कि जो ये खातून है नौशीर इफ्तिखार, इन्होंने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने बताया कि ये जो पोलिंग बूथ नंबर 121 था 129 है, मुझे इन प्रेजाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं इन पर थोड़ा शक है कि ये कोई जो है इनकी साख खराब है, मामलात खराब हो सकते हैं, ये फॉर्म 45 को रद्दो बदल कर सकते हैं, तो इनको जो है वो किसी तरीके से इन पर नजर रखी जाए। अब नौशीर इफ्तिखार को इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन दे चुका है। उन्होंने अब जो इन्होंने क्या सवाल उठाया, इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये जो यूसी जड़ावाला के चंद पोलिंग स्टेशन के प्रेजाइडिंग अफसरान की साख पर शकूक व शुबहात हैं, खदशात हैं कि प्रेजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 में रद्दो बदल कर सकते हैं। इस जिमन में पोलिंग स्टेशन नंबर 121, 22, 23 और 24 पर शकूक व शुबहात है। इसलिए सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी तरीकाकार बनाया जाए, अफसरान पर धांधली की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की जाए। दूसरी तरफ NA-75 डस्का में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में असले की नुमाइश पर भी 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
दो के पास राइफल और कुछ यानी पीटीआई के थे, कुछ नून लीग के थे, दोनों तरफ के लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब ये इन्होंने खत लिखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको इस खत का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह हमारी जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव हैं और हम पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं। पुलिस मौजूद है, फिर रेंजर मौजूद है और जो फौज है वो भी इन तमाम मामलात को देखने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी फौज भी अवेलेबल होगी और हम तमाम चीजों को देख रहे हैं और आपको इस हवाले से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ये गेम क्यों खेले गए? आपको इल्म है कि ये बड़े, मैंने बताया, होशियार लोग हैं कि कोई अगर समझा कि पीटीआई का बंदा जीत गया तो एक आध पोलिंग बूथ पर इल्जाम बांधेंगे, किसी एक के गले में घंटी बांध देंगे कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिला हुआ है और उसके बाद पूरे हल्के की धांधली का शोर शराबा मचाएंगे। तब क्या मलामतिया के सहाफी, बिकाऊ मीडिया ऑलरेडी हमारे साथ है, तो वो हमारी जो शिकस्त होगी वो भी फतह लगेगी कि देखो हम जीत गए। तो ये एक बाकायदा प्लानिंग होती है। राना सनाउल्लाह जैसे नामी गिरामी जो लोग हैं मुख्तलिफ जराइम के अंदर जिन पर इल्जाम है, और हमजा शहबाज और सारा ये इनकी कोशिशें और ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी उनकी हमायत है। और इलेक्शन कमीशन का ये मुबैना गठजोड़ जो है ये मामलात अपनी जगह। लेकिन अब देखिए, हमजा शहबाज जो है कानून के मुताबिक कोई भी MNA MPA ऑफिस होल्डर वो हल्के के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि यहां पर हुकूमत को ऐसे लगता है जैसे अपोनेंट है ये इलेक्शन कमीशन, लेकिन अपोजिशन को खुली छुट्टी है। हमजा शहबाज जो है वो सरेआम मीटिंग्स करते रहे, मुलाकातें करते रहे, हल्के के अंदर जाते रहे, वादे वईद करते रहे और कई MNA MPA उस हल्के के अंदर बाकायदा इलेक्शन की मुहिम चलाते रहे। किसी को कोई नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूं ये भी अच्छा नहीं किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहला एतराज, पिछली मरतबा एक DSP पर एतराज उठाया गया। आज जो है डॉक्टर शहबाज गिल उन्होंने मामले की वजाहत की और बताया कि उनके साथ किस तरीके से हाथ हो गया। उन्होंने बताया कि ये सारे जो मामलात हैं ये खराब किए गए हैं। किस तरीके से कि एक चहेता अफसर है और वो अभी तक अपनी जिम्मेदारी पर मौजूद है और एहसन इकबाल से उसका बाज़ाब्ता ताल्लुक है। हमने अपनी इस्तदा इलेक्शन कमीशन को की कि इस चहेते आदमी को यहां से हटाओ, किसी और बंदे को लाओ। इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत है यानी PTI उसकी इस्तदा मुस्तरद की, उसको तस्लीम नहीं किया। अब मुझे बताइए, पहले तो एक DSP पर बड़ी टेंशन हुई इलेक्शन कमीशन को, लेकिन जो एक जिस पर बहुत बड़ा इल्जाम था आरोप पर, उसको नहीं तब्दील किया गया, यानी उसको PTI की दरखास्त नहीं मानेगी। फिर आज जो है वो डॉक्टर फरदौस आशक अवान को जो है वो दे दिया गया शोकाद नोटिस। एक काफ लीग के आदमी है उनको दिया गया और एक डॉक्टर फरदौस आशक अवान को। अब यहां पर जो है ये शोकाद नोटिस जो दिया गया है, इसकी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब इसके अंदर क्या कहा गया है और ये किस तरह की इम्तियाजी कार्रवाई है। यानी नून लीग के लोग दनदनाते फिरे, MNAs MPAs मुहिम चलाएं, उस पर आपको जूं तक ना रेंगे। सिर्फ आप थोड़ा सा कह दें कि जनाब इस तरह ना करें, तो यहां पर आपका ये कहना है कि इन्होंने चूंकि हल्के के तरक्याती कामों की बात की, भाई ये तो इलेक्शन मुहिम के अंदर होता है। जो भी सियासी जमात का बंदा आएगा वो कहेगा मैं यहां पर सड़क बनवा दूंगा, यहां गली बनवा दूंगा, यहां खंबा लगवा दूंगा। ये इस मुल्क की बदकिस्मत सियासत है। लेकिन आपको अगर एक्शन लेना है तो इस वक्त कोई हुकूमत में है या अपोजिशन में, उनका बराबर स्टेटस है, क्योंकि वह ऑफिस होल्डर है, MNA हो MP हो। लेकिन अब शरीफ माफिया के खिलाफ एक्शन लेने से पता नहीं क्यों डरते हैं। तो यहां पर उन्होंने नोटिस दिया है और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सियालकोट ने फरदौस आशक अवान को शोकाज नोटिस जारी करते हुए कहा है और साथ ही एक काफ लीग के रहनुमा चौधरी सलीम बारियार उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया और 9 अप्रैल को हल्के का उन्होंने दौरा किया है और 50 करोड़ के तरक्याती फंड्स का ऐलान किया है। और ये फरदौस आशक अवान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको जवाब बनाया गया है। अब अगरचे आज पोलिंग स्टेशन, सिक्योरिटी, सारे मामला दुरुस्त हैं। अब यहां पर जो फोकल पर्सन है पंजाब हुकूमत के अजहर मिशवानी साहब, वो कहते हैं कि डॉक्टर फरदौस आशक अवान को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से शोकाज नोटिस जारी हो रहा है, जबकि नून लीगी हमजा शहबाज से लेकर तमाम MPA डस्का में दनदनाते फिर रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। ये अब सवाल उठाया है हुकूमती पार्टी ने
और इलेक्शन कमीशन का बस चले तो इलेक्शन के बगैर ही नून लीग को कामयाब करार दे दे। ये पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल वर्जन है जो मैंने आपके सामने रखा है। जब इस तरह का माहौल हो, एक इदारा ऑलरेडी मुतनाज़ा बन चुका हो, तो उन लोगों को खुद से रिजाइन कर देना चाहिए था। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। तो जब इलेक्शन से कबल इस तरह के सवालात वो उठाए जा रहे हों, तो फिर अगर बंदा जिस तरीके से भी आगे इलेक्शन के अंदर कोई जीतता है तो वहां पर धांधली का शोर मचेगा, फिर वो इलेक्शन मुतनाज़ा करार पाएंगे। और आप किसी बंदे को, जब एक पार्टी एतराज कर रही है, पिछली मरतबा हुकूमत पंजाब पर यही एतराज हुआ कि एक DSP विरक था उसको नहीं हटाया गया, जबकि हटाना चाहिए था। आज वही जो PTI ने इस्तदा की उसको नहीं तस्लीम किया गया, और वो चेता है एहसन इकबाल का, डॉक्टर शहबाज गिल और बाकी सारे लोग मुसलसल इस हवाले से आवाज उठाते रहे। तो ऐसा लगता है कि ये हमारे बहुत सारे लोग जो, चूंकि शरीफ माफिया की बड़ी पुरानी रसाई है हर इदारे के अंदर, और वहां हमेशा उनको कोई ना कोई फायदा पहुंच जाता है। लेकिन अभी जो मेरे एक दोस्त भी आज बड़ी आम ड्यूटी पर हैं डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन की, और बाकी जो दोस्तों से मैंने कंसल्ट किया, मुझे ये अंदाजा हुआ कि अगर इलेक्शन जो है वो समझे कि गैर जानबदार तरीके से होता है और कोई डंडी नहीं मारी जाती दोनों तरफ से, तो ये अभी तक फैसला करना मुश्किल ही है और कि कौन पार्टी जीतेगी। चूंकि थोड़े मार्जिन के साथ प्लस माइनस होगा और दोनों पार्टीज लगी हुई हैं लकड़े पुरअमन तरीके से। चंद लोग गिरफ्तार हुए, असले की नाजायज नुमाइश कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बंदा भी जीत जाए, अगर कोई धांधली बड़े सबूत ना हो तो उसको दूसरे को तस्लीम कर लेना चाहिए, अगर वाकई जमहूरियत पसंद है। वरना ये इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, बहरहाल उसके मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब उनको चाहिए कि जिस तरह इस्तदा की गई है उनको जिम्मेदारियों से अलहदा हूं, और अगला जो 2023 का इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर जो है वो गैर जानबदारी के साथ मामलात हो, ताकि सबका इत्तफाक राय पैदा हो। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।